राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको वो न्याय यात्रा कह रहे हैं, वो अब दूसरे दौर में प्रवेश कर रही है। मुरादाबाद से अब उसकी फिर से शुरुआत हो गई है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये गठबंधन कितना काम करेगा। से मान लेते हैं आपकी सोसाइटी में जो आपके पड़ोसी रहते हैं, वो क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं? वो तो मतलब उनका तो ये कहना है ना कि सब नमाज पढ़ने लग जाएंगे अगर आप इसको नहीं मानोगे। तो अगर इनको वोट दे दिया तो मतलब हिंदू जो हैं सब नमाज ही पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगी नमाज? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि भाई जब हमारे में सैकड़ों सालों से नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ लेंगे। भाई हम उनका अपना धर्म है, हमारा अपना है रिलीजन। कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी हम सह लेंगे, मोदी जी ने तो हमें मंदिर दे दिया। गलत है। मंदिर के नाम से मंदिर जो है हमारा मंदिर मस्जिद हमारे जो है श्रद्धा के केंद्र है। इन्होंने कुछ नहीं करा है। मंदिर के नाम पर 14,000 करोड़ रुपया देश का खा गए ये। इस बार जो उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, वो किसको वोट देना चाहता है? बस उम्मीद तो यही पड़ रही है, शायद कांग्रेस पे दें। और अब गठबंधन भी हो गया। जी, गठबंधन हो। अच्छा हुआ ये। जी, बेहतर है, बेहतर। अगर गठबंधन नहीं होता तो मेरे में मैं समझता हूँ कि शायद ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेहतर है। लगता है बढ़ता वोट अगर गठबंधन, जी मुस्लिम वोट बढ़ जाता अगर गठबंधन। हाँ, बढ़ जाता है। जी, मैं चाहूँगा कि ये सारे बांट देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब कांग्रेस को ही वोट दे करके इसको जो है जीत दिलाएं। ये हमारा तो एक ही उद्देश्य है मैम। जैसे कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है मैम, हमारा पेपर था यूवी कॉन्स्टेबल का मैम वो लीक हुआ। मैम हमसे पूछिए मैम, एक नॉर्मल परिवार से है मैम 4 साल से मेहनत कर रहे थे मैम। हमारा कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है कि लगातार पढ़ाई करते रहे, बीच बीच में काम भी करना पड़ता है मैम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मैम फिर तुरंत 1 महीने बाद मैम पेपर करा दिया इन्होंने इतनी जल्दी। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक वो थी। जैसे भी हमने करा उसकी तैयारी करी, अब पेपर देखा है उसमें हमारी आंसर शीट के हिसाब से सही बैठ रहा है मैम। अब वो पेपर रद्द हो रहा है मैम, पेपर लीक हो रहा है मैम, वो पेपर बिक रहा है, तो कैसे होगा मैम, ऐसे बताइए आप। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। मेरे पीछे आपको काफ़ी शोर शराबा अभी भी सुनाई दे रहा है। ये शोर या मैं कहूँगी ये जुनून राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुरादाबाद पहुँचने का है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको वो न्याय यात्रा कह रहे हैं, वो अब दूसरे दौर में प्रवेश कर रही है। मुरादाबाद से अब उसकी फिर से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल अब से कुछ मिनटों पहले, मैं कहूँगी कुछ सेकंड्स पहले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से गुजरा है और जो जोश और जुनून है आम जनता में वो अभी भी सुनाई दे रहा है। खासकर इसमें अहम बात यह है कि जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से ये पहली बार यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ समर्थक हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये गठबंधन कितना काम करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, कितने ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही हैं। पिछली बार 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। 1 से क्या ये 3, 5, 7, 10 या 15 सीटें मिल सकती हैं? क्या गठबंधन किस तरह से यहाँ पर एक नया भाव पैदा कर रहा है, एक नई ऊर्जा दे रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह फैसल है। और आप सपोर्टर हैं कांग्रेस पार्टी के? मैं सपोर्टर हूँ। तो मुझे बताइए कि अब यहाँ मुरादाबाद से होके गुजर रही है ये जो काफिला है राहुल गांधी का, यहाँ बहुत सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन फायदा क्या हुआ इनके आने से? देखिए, अगर दोनों लोग साथ में मिलकर और कायदे से काम करेंगे तो पार्टी की सीट निकलेगी हमारी जरूर। मतलब मुरादाबाद की तो पहले भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का काफ़ी वजूद हो गया है। वैसे पहले नहीं था वजूद, लेकिन जब से ये पार्टी जो है, जब से हाजी रिजवान या हाजी इकराम साहब जुड़े हुए हैं, तब से इस पार्टी का वजूद बन गया मुरादाबाद में। नहीं तो वजूद कोई था नहीं कांग्रेस का। 2022 तक में सिर्फ 2 सीटें आई। नहीं तो 3,000 वोटर्स आ रहे कुल पहले, और अब की बार जो मेयर की जो इलेक्शन हुआ है, मेयर के इलेक्शन में 700 कुछ वोट से आ रहा है सर। 1 लाख जीत सकती है कांग्रेस। लेकिन आप बताइए कि आप तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं देख रही हूँ पोस्टर है यहाँ पर। कब से आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? हमें बहुत टाइम हो गया। अजरुद्दीन साहब तो उससे ज़माने से भी पहले थे। जी हाँ, अजरुद्दीन 2009 में, हाँ, खड़ा है। 15 साल पहले। जी हाँ, सब बहुत मेहनत की उन पे भी बहुत। इन 15 सालों में आप क्या करते रहे? मैं अपना कारोबार किया। मतलब जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं थी तो आप क्या कर रहे थे एक कार्यकर्ता के तौर पे? आप किसी और पार्टी अंदर खाना काम कर रहे थे खूब बढ़िया करके। कर रहे थे आप? और आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, यात्रा करेंगे? आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के, नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए कि इस यात्रा से जो होके गुजर रहे हैं राहुल गांधी, इससे क्या फायदा हो रहा है? बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा। जीतेंगे इंशाल्लाह। वो फायदा बताइए मुझे कैसे? ये फवायद कारोबारी है, अल्लाह वाला सब कुछ देंगे वो इंशाल्लाह। कारोबार मतलब आम लोगों में जो सपोर्ट है
मुझे ये बताइए कि कैसे फायदा हम लोगों होगा। को बहुत फायदा होगा। जैसे आप हम गरीब आदमी लोग हैं तो उनको फायदा ही होगा इंशाल्लाह। मैडम ये हमारा मुरादाबाद पीतल नगरी है और पीतल नगरी के नाम से विदेशों में जाना जाता है। आज मोदी सरकार के आने के बाद में 14 के आज हमारा पूरा देश मुरादाबाद भी बर्बाद हो गया। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी पूरे मुराद के लोग हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ का मेयर 600-700 करोड़ रुपए खा गया, कोई विकास भी नहीं लगाया इनने। मुरादाबाद की हालत कर दी है। मुरादाबाद का व्यक्ति मजदूर बेरोजगार हो गया है। खुलेआम मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला युवाओं को? नहीं मिला। अग्निवीर के नाम पर इन्होंने देश के युवाओं के साथ धोखा करा है, लोगों को बर्बाद कर दिया है। जो लोग पास हुए अग्निवीर योजना के अंदर 3-3 साल तक आज घर में बैठे हुए हैं। मोदी जी से कह रहे हैं मोदी जी हमें कम से कम रोजगार तो दो, रोजगार नहीं दे रहे। खुलेआम पेपर होते हैं लोगों के, किसी भी शिक्षा विभाग का पेपर हो या बिजली विभाग का, कहीं का भी पता लगा पेपर लीक हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? देश को, लोगों को, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने यहाँ के युवाओं को जोड़ा, रोजगार दिया और ये देश के अंदर इसरो बनाया, बेल बनाया, BHL बनाया, सड़कों का जाल बिछाया। आज मोदी तुमने क्या करा? जो कांग्रेस ने दिया वो तुम बेच रहे हो। कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी हम सह लेंगे, मोदी जी ने तो हमें मंदिर दे दिया। गलत है। मंदिर के नाम से मंदिर जो है हमारा मंदिर मस्जिद हमारे जो है श्रद्धा के केंद्र है। इन्होंने कुछ नहीं करा है। मंदिर के नाम पर 14,000 करोड़ रुपया देश का खा गए ये। और जो जनता ने पैसा दिया था कोरोना के अंदर 20,000 करोड़ रुपया, वही मोदी जी बताएं कहाँ है पैसा? वो जनता के था, वो आज बताने को तैयार नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ हुई है कि लोग बर्बाद हैं। स्मृति ईरानी 400 रुपये का सिलेंडर था, सिर पर लेकर नाचती थी, भंगड़ा करती थी, और आज कहाँ है स्मृति ईरानी? 1100 सिलेंडर, 1150 सिलेंडर। आप मुद्दे तो अच्छे उठा रहे हैं, लेकिन पता चला कि सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर समर्थन नहीं है तो जीतेंगी कैसे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का आज देखिए समर्थन कुछ ये जनता खुद दिखा रही है आपको। जनता खुद दिखा रही है, जनता किराए की नहीं है। ये जनता खुद चल के आ रही है और देख रही है। राहुल गांधी वो व्यक्ति। आप आइए, आप क्यों आए? आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उत्तर प्रदेश का महासचिव हूं, माइनॉरिटी में इमरान प्रतापगढ़ी के साथ। और बचपन से ही हमारा परिवार कांग्रेसी रहा है और हम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। लेकिन आप तो 2009 से तो कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है, तो अब कैसे जीतेगी? हम वो लोग हैं जैसे कि पत्थर होता है, पत्थर पे जोक नहीं लगती। हम पार्टी में रहेंगे और थे और रहेंगे जब तक हमारा आखिरी सांस रहेगा, और पार्टी को जिताएंगे। ये जुमलों वाली सरकार जो है ना, ये अब चलने वाली नहीं है। देखो हमारे किसान जो है पंजाब के, वहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, प्रधानमंत्री से अपनी दुख को नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? और ये गोलियां चलवा रहे हैं, ये बैरिकेड लगवा रहे हैं, कीले लगवा रहे हैं। कल भी एक लड़के को गोली लगी है। और ये हमारा जो है। एक बात बताइए, आप तो पार्टी के वर्कर हैं और आप तो पद भी आपको मिला हुआ है। ये बताइए सारे मुद्दों के बाद भी समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है जनता में? किसको? कांग्रेस पार्टी को। नहीं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन जो सब मिल रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की हमारी जो साथ की पार्टियां हैं वो सब हमारे साथ हैं। और जो जुमलों वाली सरकार के अपने पैसे को बचाना चाहती हैं वो लोग पार्टी उनके साथ। अभी देखिए बहन मायावती भी आ जाएगी और ये आपके सब लोग आ जाएंगे, सब जगह आ जाएंगे। ये क्यों घबरा रहे हैं? ईवीएम को क्यों नहीं बंद करते? हमारी सारी जनता कह रही है कि ईवीएम बंद कराइए। इनको डर क्यों है? क्यों नहीं डरते? आज जो मोदी जी आज पूरे देश के अंदर, आज मोदी जी देश के अंदर कह रहे हैं कि हम 400 पार, झूठ बोल रहे हैं। ये सब गोदी मीडिया की देन है, इनकी गोदी मीडिया की देन है। मीडिया ने इन्हें आगे पहुंचाया है। इनके पास में कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म को, हिंदू मुस्लिम, हर बार हिंदू मुस्लिम। आज ये बताओ देश का युवा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बेरोजगार हुआ पड़ा है। आज इन्होंने जो है धर्म के नाम पर हल्द्वानी के अंदर इतना बड़ा कांड करा दिया। जो व्यक्ति वहाँ पर करीब 670-80 साल से 90 साल से रह रहा था, उन्हें लेके वहाँ पर जाके जो आके जमीन को वहाँ इतना बर्बाद कर दिया, मरवा दिया। आज स्थिति। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ राहुल गांधी को देखने मैं बाहर के हूँ, आए? आप अमरोहा से हूँ। बेहतर आप मुरादाबाद से नहीं है? नहीं, मैं अमरोहा से हूँ। तो अब तो अमरोहा जा रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से? जी मैं शाम में जाऊँगा जी। अच्छा जी। आप जाएंगे? आप कांग्रेस के वोटर हैं या समाजवादी के? मैं कांग्रेस के वोट करूँ। तो पहले किसको करते रहे? पहले समाजवादी भी किया मैंने। और असेंबली में समाजवादी को? जी असेंबली में मतलब विधानसभा में आपने समाजवादी को जी किया। जी तो कांग्रेस को क्यों करेंगे? जी। क्यों करेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस एक जोश में पार्टी है, लोगों का रुझान इस पार्टी की तरफ, इसलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में ये कहा जा रहा है जी वालेकुम सलाम जी हाँ, तो ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि देखिए राहुल गांधी सिर्फ जो उनका खो गया मुस्लिम वोटर था उसे वापस पाने की कोशिश है, बस और कुछ नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो कोशिश कर रहे हैं तो उनकी कोशिश में कुछ तो वो करना चाहेंगे पब्लिक के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं वो किसको वोट देना चाहता है? बस उम्मीद तो यही पड़ रही है, शायद कांग्रेस पे दें। और अब गठबंधन भी हो गया, जी, गठबंधन भी हो रहा अच्छा हुआ ये। है। जी, बेहतर है, बेहतर है। अगर गठबंधन नहीं होता तो मेरे में मैं समझता हूँ कि शायद ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेहतर है। लगता है बढ़ता वोट अगर गठबंधन, जी, मुस्लिम वोट बढ़ जाता अगर गठबंधन। हम बढ़ जाता है। जी, मैं चाहूँगा कि ये सारे बांट देते हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि ये सब कांग्रेस को ही वोट दे करके इसको जो है जीत दिलाएं। तो अभी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, हमें यहाँ पर नुज़हत साहिबा मिल गई, ये वायर की दर्शक है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सभी वायर के दर्शक हैं और मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं। इन्होंने बताया कि बहुत पुरानी समर्थक हैं कांग्रेस की। तो एक जो फ़ायदे होते हैं इस तरह से बड़े नेताओं के बाहर निकलने से वो ये होते हैं कि नुज़हत साहिबा जैसे लोग भी बाहर निकल के आके अपनी वो पुरानी पार्टी को सपोर्ट करने आ रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम लोग हमारे फादर के ज़माने से कांग्रेसी सपोर्टर हैं और आज भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अब हमको कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को हमारी ज़रूरत नहीं है। ज़माने के हिसाब से ज़माने का ये तकाजा है कि हमको कांग्रेस की ज़रूरत है इस वक्त। कहाँ खो गई थी ये कांग्रेस पार्टी? तो देखिए, बहकावे में तो आता है इंसान। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी पुरानी दोस्त सुनीता भी साथ में है। यानी कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए इनकी पार्टी का कल्चर ये है जहां नुज़हत और सुनीता साथ में हो सकती हैं, एक पार्टी के लिए काम करती हैं या एक पार्टी की समर्थक है, कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। सुनीता, आप खुश हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? खुश हैं। मैं तो पिछले 1 डेढ़ न्याय योद्धा में भी हूँ जी। आप न्याय योद्धा हैं आप? अच्छा, उन लोगों को नाम दिया गया है न्याय योद्धा जो लोग उसका हिस्सा है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोग भी साथ आएंगे जो पहले से कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं थे? इससे यात्रा से ही फायदा होगा? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग भी हैं हिंदुओं में भी। तो ये बताइए ब्रेन वॉश कैसे हुआ, मतलब क्या मतलब हुआ ब्रेन वॉश? मतलब बिल्कुल ही वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, रामगंगा विहार, वहाँ अधिकतर लोगों को बस एक ही तरफ से चल रहे हैं, उनको धर्म की जैसे गुट्टी पिला दी गई हो, ये हाल हो गया है। तो जो आप उनसे बात करती हैं तो क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं तो कहती हूँ, लेकिन फिर वो अच्छा है कि बहस करें तो हम उनसे थोड़े कट से गए हैं। तो जैसे वो मुझे बताइए, बातचीत बताइए, वो क्या कहती हैं, आप क्या कहती हैं? जैसे मान लेते हैं आपकी सोसाइटी में जो आपके पड़ोसी रहते हैं वो क्या कहते हैं और आप क्या कहती हैं? वो तो मतलब उनका तो ये कहना है ना कि सब नमाज पढ़ने लग जाएंगे अगर आप इसको नहीं मानोगे, तो अगर इनको वोट दे दिया तो मतलब हिंदू जो हैं सब नमाज ही पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगी नमाज? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि भाई जब हमारे में सैकड़ों सालों से नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ लेंगे भाई। हम उनका अपना धर्म है, हमारा अपना है रिलीजन। तो फिर आप जवाब क्या देती हैं उनको? फिर उनको तो जितना ज़्यादा वो मतलब हो चुके हैं अंधभक्ति में, गुट्टी पिला दी गई है, तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सुनीता जी, ये मान लें अगर कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे आपने कहा जो बिल्कुल भक्त हैं, तो वो तो नहीं आएंगे इस तरफ, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको राहुल, प्रियंका, अखिलेश मिलके आ सकते हैं? यंग जनरेशन, अच्छा, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा, इस तरह के लोग हैं। और या हम जैसे लोग हैं जो जिनके लिए रिलीजन जो है केवल अपना एक पर्सनल मैटर है, ऐसा नहीं है हम उसको अपने हाथ में रख के घूमें। मतलब अपने रिलीजन को अपने घर से बाहर नहीं निकालती। नहीं, लेकिन कितने लोग होंगे आपके जैसे? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 10-15% तो होंगे। इस चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर के तौर पर और न्याय योद्धा के तौर पर आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मुरादाबाद में तो वैसे अच्छी पोजीशन है और मैं जितने दिनों से देख रही हूँ उस यात्रा को, उसमें लग रहा है कि माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, वो काफ़ी कांग्रेस के साथ आई है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सरकार जो है भाजपा, इनके लिए कोई भी जो विरोध में आवाज़ उठाता है उसको ये चाहते हैं कि कोई आवाज़ ही ना उठाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जो भी उठाता है उसको लिए ये कुचलने का काम करते हैं। अभी लखनऊ में ही आंदोलन हुआ, छात्रों ने जो पेपर लीक हुआ उसमें भी उन पे लाठी चलवा दी। अब जो किसान अपनी मांगों के लिए, एमएसपी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भी सारा गोली तक चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले तो चल ही रहे हैं और सड़कों पे बाधाएं खड़ी कर दी हैं।
नुकसान ये लोग कर रहे हैं, नाम सरदारों का हो रहा है। सरदारों का हो रहा है। जी हाँ, अनुजा साहिबा मुझे ये बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों से निकल भी रहे हैं कि जो खोया हुआ मुस्लिम वोट है कांग्रेस पार्टी वो वापस पा जाए, लेकिन हिंदू वोट में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, ये बहुत डीप इसके मायने हैं। जो इसके मायने समझता है वो ज़रूर उनके साथ जुड़ेगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सब जुड़ेंगे। बार बार हम ये सुन रहे हैं कि भाई महंगाई सह लेंगे, हम बेरोजगारी सह लेंगे, लेकिन एक तरह का गौरव मिल गया है, मंदिर बन रहा है, 500 साल बाद मंदिर बन गया। देखिए वो हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से हम ये बात कहते हैं। गौरव तो हमारे कामों से होता है। आपको लगता है मंदिर के नाम पे वोट मिल रहा है इस बार बीजेपी को? अब भूल गए लोग, मतलब जो बिल्कुल ही हैं, जो मतलब इसी में सुख मिल रहा है। जी हमारा तो एक ही उद्देश्य है मैम। जैसे कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है मैम, हमारा पेपर था यूवी कॉन्स्टेबल का मैम वो लीक हुआ। मैम हमसे पूछिए मैम, एक नॉर्मल परिवार से है मैम 4 साल से मेहनत कर रहे थे मैम। हमारा कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है कि लगातार पढ़ाई करते रहे, बीच बीच में काम भी करना पड़ता है मैम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मैम फिर तुरंत 1 महीने बाद मैम पेपर करा दिया इन्होंने इतनी जल्दी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक वो थी। जैसे भी हमने करा उसकी तैयारी करी, अब पेपर देखा है उसमें हमारी आंसर शीट के हिसाब से सही बैठ रहा है मैम। अब वो पेपर रद्द हो रहा है मैम, पेपर लीक हो रहा है मैम, वो पेपर बिक रहा है, तो कैसे होगा मैम ऐसे बताइए आप। लेकिन फिर आपके जैसे बहुत सारे साथी कहेंगे कि कोई बात नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, अभी देखिए बीजेपी तो फिर भी जीत रही है, तो वो क्यों काम करें आप? मैम वोट किसी को नहीं देंगे मैम, वोट उसे देंगे जो बेरोजगारी दूर करेगा मैम। अच्छा, जी मैम, वोट हम उसी इंसान को देना चाहेंगे जो हमें न्याय दिलाएगा मैम। आज भी मैम ECO पार्क में नखलऊ में मैम, वहाँ पर इतनी बातें चीत हो रही है मैम, वहाँ पे हमारा कोई साथ नहीं दिया जा रहा मैम। अब भी बड़ा मुद्दा बन रहा है पेपर लीक। बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है मैम ये। मैम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है मैम। हम क्या करें मैम, पढ़े लिखे बच्चे हैं मैम, 10-12 हज़ार रुपये स्किल मांगते हैं, जहाँ पे भी जॉब के लिए जाते हैं, बताइए क्या करें मैम हम। तो फिर आपको मुरादाबाद छोड़ के जाना पड़ेगा अगर कहीं नौकरी। कैसे छोड़ के जाएंगे मैम सही का साथ देंगे मैम। अब नहीं, मेरा मतलब कि नौकरी अगर आपको अपने शहर में नहीं मिलती तो कहीं दिल्ली बम्बई कहीं जाना पड़ेगा मैम, ये तो जाना ही पड़ेगा फिर कहीं ना कहीं बाहर मैम। तो युवाओं में वैसे क्या इस बार भावना है? तो मैम राहुल जी के साथ ही है मैम हमारा। आप हमेशा वोट देते थे या इस बार देंगे? नहीं मैम इस बार देंगे मैम। जी मैम, अभी तक बीजेपी के समर्थन थे मैम, पर अब तक मैम राहुल गांधी जी को वोट देंगे मैम। तो पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया था? नहीं मैम, हमारी उम्र नहीं थी मैम, अब किस उम्र हुई है मैम। पहली बार वोट दे रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर है। वोट क्या देंगे नाम है आपका? मैम, विनय चौहान नाम है मैम मेरा। तो विनय, बहुत खुशी की बात है कि आप इतने जागरूक हैं और आप मुद्दों को समझते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और आप जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र आप जैसे लोगों पे होती है। जी मैम, अधिकतर होता है मैम, हम युवा हैं मैम, हर कोई हमारा साथ पकड़ना चाहता है मैम। हम यही चाहता है कि ये हमारी वोट बैंक है मैम। अब जैसे मैं आज खड़ा हूँ, मेरे साथी और भी नगलों में इतने हैं मैम, वो भी अपने हित के लिए लड़ रहे हैं मैम। हम भी वहाँ पे जा सकते हैं, पर मैम कुछ घर की परेशानियाँ हैं जो नहीं जा पाए मैम। सोशल मीडिया के थ्रू में हम वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मैम। तो आपकी बार 400 पार, आपको नहीं लग रहा 400? कुछ नहीं होगा मैम, अब कैसे कांग्रेस का सरकार रहेगी मैम। जी हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी EMF है मैम, ये सबसे बड़ी भी है EMF। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप दोनों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, नुज़रत साहिबा, सीमा और यंग लोग भी जो यहाँ के हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो सैम्पल लोगों का जिनसे हमने बात की है ये कोई रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है, यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम ये कौन सी पार्टी जीत रही है या हार रही है, लेकिन कम से कम एक अंदाज़ा होता है बड़ी स्क्रीन से, स्टूडियो से बाहर निकल के जब आम लोगों से हम बातचीत करते हैं और इस तरह से लोग जो खुद ही आकर्षित होके ये पास आते हैं और बात करना चाहते हैं, अपने मुद्दे बताना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि ज़मीन पर हालात कितने बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।